A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. A coin tossed 3 times. एक कॉइन के अंदर आउटकम्स क्या क्या होते हैं? हेड और टेल. How many possible outcomes are there? जब हमने टॉस करा 3 टाइम्स, so how many outcomes are possible? एट. ठीक है. वैसे तो अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर जाते हैं तो फॉर्मूला होता है, जब हम चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी तो ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में फॉर्मूला इज आउटकम्स की पावर ट्रायल्स. जितने नंबर ऑफ आउटकम्स पावर में ट्रायल्स. फिलहाल इस चैप्टर पर देखते हैं. अगर तो हमने 3 बार टॉस करा, मतलब 3 बार आने के चांसेस हैं अलग अलग. 3 वैकेंट प्लेसेस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. नाउ हेड या टेल आना रिपीटिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, खुद सोच के देखो. इज रिपीटिशन पॉसिबल और नॉट? हो सकता है. सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways. सेकंड प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 2 ways, हेड या टेल. थर्ड प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 2 ways. मल्टीप्लाई 8. ट्रायल्स कितनी बार टॉस करा या डाइस को रोल करा? ठीक. और कोई क्वेश्चन? नो. चलो, एक्सरसाइज 7.2. आंसर नंबर 1. फॉर्मूलेज याद है ना? NPR NCR के पीछे लिखवाए थे मैंने, दोबारा से देख लेते हैं. इवेल्युएट, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं. 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या लगता है 1 आएगा या कुछ और? या फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते? एटीन. ठीक है. सो अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो इंडिविजुअली, आपकी मर्जी. अदरवाइज 4 into 3 into 2 into 1 सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड. और नहीं कर सकते, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, तो ध्यान से देखो. इतना पार्ट कॉमन दोनों में. 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से छोटा छोटा होता जा रहा है, तो जस्ट जब वो 3 पर आएगा तो 3 फैक्टोरियल विल बी सेम. हम 4 फैक्टोरियल को बोल सकते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल. दैट मीन्स
अगर मैंने 3 × 2 × 1 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 4 - 1। दिस इज 6, दिस इज 3। आंसर इज 18। सर डी में n-1 फैक्टोरियल नहीं होगा। डी अच्छा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कहाँ आ गया हिताक्षी? वो NPR या NCR का फॉर्मूला है। दिस इज ओनली फैक्टोरियल्स। अभी NPR NCR भी आएगा। सेकंड क्वेश्चन सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम है। फोर्थ देखते हैं। आंसर नंबर 4, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल is equals to x/8 फैक्टोरियल। फाइंड x। इसको ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू है 6 फैक्टोरियल, तो हम 7 और 8 फैक्टोरियल्स को 6 तक लाके 6 फैक्टोरियल में बना देंगे। पूरा पूरा एक्सपैंड नहीं करेंगे। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ तक सबको क्लियर? ये स्टेप सबको क्लियर? नो। अगर मैं ओपन करता तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बनता। यहाँ पर भी ओपन करूँगा तो 7 के बाद वो सारी चीज़ आएगी, यहाँ पर भी 7 के बाद वो सारी चीज़ आएगी। तो मैंने जस्ट उस पूरे को क्लब करके 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल लिख दिया। 8 भी एक्सपैंड होके 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना। तो 6 से छोटे वाले को मैंने फैक्टोरियल बना के लिख दिया क्योंकि सब में कॉमन है। हमें पूरा ओपन कर सकते हैं, संगे पूरा ओपन तो कर सकते हो, बट बाई चांस सोचो यहाँ पर 6 7 8 की जगह और 50s के अंदर होते, 51 52 53, कहाँ तक पूरा ओपन करते रहोगे आप? ठीक है, 6 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन लिया और इधर से कट कर देंगे। तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। 1 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 1/6 फैक्टोरियल और बचा x/8 इंटू 7 56। ये दोनों कैंसिल। 1 प्लस 1/7 एलसीएम लेंगे बनेगा 8/7 इज इक्वल्स टू x/56। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 64। क्लियर? ठीक। एक फिफ्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिफ्थ का कौन सा पार्ट करें, फर्स्ट या सेकंड, जो भी आप लोग करें। सेकंड। आंसर नंबर फिफ्थ, सेकंड पार्ट। n है 9 और r है 5।
हमें निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में सीधा सॉल्व नहीं कर सकते हिमानी, सीधा सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई है। एलसीएम लेकर एलसीएम कैसे लोगे? एलसीएम लेने में ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, पहले कॉमन निकाल दो उसके बाद बची हुई चीज का एलसीएम ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। सब सीधा आंसर निकाल दिया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। हम ऊपर वाले 9 को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और उसके बाद सारा 4 फैक्टोरियल बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल और अब बची हुई चीज़ को कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। कितना आंसर आ रहा है? 15120। आई होप ठीक आंसर है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स मार्क करवा रहा हूँ, मार्क करो। एग्जाम्पल नंबर 16 इम्पॉर्टेंट है। एंड एक दो टॉपिक हमें परम्यूटेशंस के लिए और पढ़ने पड़ेंगे, बट वो जब टॉपिक आएगा तब। और ये एग्जाम्पल अपने आप स्टार्ट मत करना, समझ में नहीं आएगा। जब हम परम्यूटेशंस का कंसेप्ट कर लेंगे पूरा उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले एक्सरसाइज नंबर 7.3 हमारा एक टॉपिक है नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना आइडेंटिकल टर्म्स में, कि अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स चल रहे हैं उस केस के अंदर हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल नॉर्मल वाले। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 के अंदर बोला हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 to 9।
using digits 1 to 9 if no digit is repeated. Repetition not allowed. बताओ, पहले तो अपना ब्लैंक वाले तरीके से करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला। क्लियर नहीं है? एक सेकेंड। 504। निताक्षी, आंसर से ज़्यादा अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई किस किस को करा वो बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज कर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं कर सकते। 9 इंटू 8 इंटू 7, अगर ये डिजिट 0 से 9 होती तो 10 आ जाता। फिलहाल टोटल 9 है, एक नंबर फिक्स होने के बाद रिमेनिंग 8, फिर रिमेनिंग 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 504। ये था ऑल्टरनेटिव 1। ऑल्टरनेटिव सेकेंड। फॉर्मूला, हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी है? 1 से लेकर 9, तो n को बोल सकता हूँ 9। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वी आर टेकिंग हाउ मेनी डिजिट्स एट अ टाइम? 3। r की वैल्यू इज 3। n होता है टोटल, r होता है डिजिट्स टेकन एट अ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पर हम 3 डिजिट्स को लेकर चल रहे हैं ना। हमें देखना है रिपीटिशन अलाउड नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। और डिजिट्स में अब ये सोच के देखो कि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा? मैंने आपको बोला था कि चाहे परम्यूटेशन की एक्सरसाइज है, बट परम्यूटेशन क्यों लगा ये चीज़ आपको सोचनी है। अगर ये मिसलेनियस का क्वेश्चन होता तो हमने परम्यूटेशन ही क्यों लगाया? क्योंकि 1 2 3 एक नंबर, 2 3 1 दूसरा नंबर, 3 2 1 तीसरा नंबर, ऑर्डर चेंज करने से 3 डिजिट नंबर हम कंसीडर करेंगे? तो फिलहाल जो मैं जिस टर्म्स में बोल रहा हूँ, इसमें ऑर्डर मैटर हमारा कर रहा है। 1 2 3 और 2 3 1 ऑर्डर मैटर कर रहा है, और अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है दैट मीन्स कि हम लगाएंगे परम्यूटेशन। एन पी आर 9p3 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। कैंसिल, रिमेनिंग देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 ही बच गया। क्वेश्चन पेज क्लियर हो रहा है? एक सेकेंड। अच्छा, वैसे टॉपिक क्लियर है ये वाला? ये तो बाद में आपको नोट्स में भी दिख जाएगा। सेम ऊपर वाली चीज़ ही बन गई, 6 से 6 कैंसिल एंड 9 8 7 बच गया। अभी आपको लग रहा होगा कि ऊपर वाली ब्लैंक फिल करने वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है, बट ये क्वेश्चन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो ब्लैंक्स वाली चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती चली जाती है।
Answer number 2. How many 4-digit numbers? 4-digit का number are there with no digits repeated? With no digit repeated. ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर हमारे पास n क्या है और r क्या है? N9R4. ठीक है, आंसर निकालो। आंसर क्या बनेगा? टेन एंड 4। अच्छा, 9 क्यों बोला आप लोगों ने? 10 आएगा। मैंने गलती से 9 पे ही बोल दिया। 0 से 9 डिजिट, 0 1 2 3 4 फिंगर्स पे काउंट करो। 0 से 9 तक 10 डिजिट्स बन जाती हैं। 1 से 9 सिद्धार्थ 0 से लेंगे। N10R4, तो NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब 6। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। देखो ब्लैंक वाली 4 चीजें बच गई, 1 2 3 4। नेट आंसर इज 5040। जीरो इंक्लूसिव होता है निताक्षी, आपको नंबर बनाना है, नंबर में जीरो नहीं आ सकता। आ सकता है। बाय चांस कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता जहां पर जीरो की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। मान लो आपको सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर बोला है, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, उसमें जीरो नहीं लेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 3 digit even numbers can be made using digits. This long digit is repeated. आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 के अंदर है 3 digit का even नंबर using digits 1 2 3 4 6 7। 5 नहीं है बीच में, ध्यान रखना। और रिपीटिशन नो, रिपीटिशन नॉट अलाउड। 3 digit का इवन नंबर ब्लैंक वाले तरीके से करते हैं। पहले 1 2 3, बताओ किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे?
लास्ट में 3 टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले E1 के लिए हमने यहाँ कैटेगराइज करा, E1 आर 1 2 3 एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया। टोटल 6 डिजिट्स में से एक यहाँ पर आ गई, रिमेनिंग बची 5। अब एक यहाँ पर आ गई, रिमेनिंग बची 4। 60 वेज। 653 संगिनी गलत, 323 स्मृति गलत, निताक्षी 346। 6 का कंसेप्ट कैसे आ जाएगा? 323 स्मृति मेरे को समझ नहीं आया 323 क्यों हुआ, और 346 टोटल 6 डिजिट। सबसे पहले हमने ये प्लेस भरी, यहाँ 3 डिजिट्स आ सकती हैं, एक आ गई। इन 6 में से एक डिजिट आ गई, रिमेनिंग बची 5। फिर एक आ गई, रिमेनिंग बची 4। 5 तो है ही नहीं नोरा, ये मैंने वेज लिखे हैं, इतनी तरीकों से भर सकता हूँ, डिजिट्स थोड़ी हैं। क्यों सिद्धार्थ? 543 गलत हो जाएगा? सही तो है 543, ये मैंने भी तो यही लिखा है। मल्टीप्लाई तो करना है, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो। फॉर्मूले से कैसे करेंगे इसको? r इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 6। बट दिक्कत उसमें है कि इवन नंबर्स कंडीशन डाल दी। अगर मैं एट अ टाइम 3 ले रहा हूँ और टोटल 6 हैं, तो उन केसेस में परम्यूटेशन में यहाँ पर ऑड नंबर भी आ सकता है। तो ऐसा क्या करा जाए कि वो चीज़ इग्नोर हो जाए फॉर्मूले में। आर इज इक्वल्स टू 2 ले लो, फिर दो दो नंबर के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या करा जाए बताओ? N3R3 नहीं सिद्धार्थ। देखो, ये प्लेस हमें इवन नंबर के लिए छोड़नी है और बाकी दोनों प्लेस खाली हैं। तो n तो रहेगा 6, और इन दोनों केस में हमको फिल करना है, तो r की वैल्यू हो गई 2। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। बट सबसे पहले इवन नंबर इसमें फिल करना पड़ेगा। ये ऐसा करते हैं, n की जगह 6, या आपको चलो दूसरे तरीके से करते हैं। इसके अंदर हमने बनाए 3 पार्ट्स।
पहला 1 2 3, मैंने यहाँ पर 2 को फिक्स कर दिया, रिमेनिंग बचे मेरे पास ये दो प्लेसेस। सेकंड पार्ट, मैंने यहाँ पर 4 नंबर को, डिजिट 4 को फिक्स कर दिया, मेरे पास बचे ये दो प्लेसेस। थर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर 6 डिजिट फिक्स कर दी और मेरे पास बची दो प्लेसेस। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आउट ऑफ 1 2 3 4 6 और 7, आउट ऑफ दीज नंबर्स, अगर मैं इस केस पर हूँ फर्स्ट वाले पर एंड मैंने 2 को फिक्स कर दिया, तो मेरे पास टोटल बचे 5। मैं एक बार में फिल कितने करना चाहता हूँ? 2। n बचा 5, r बना 2, तो n p r कितना हो जाएगा? 60। 20। क्लियर? सेकंड केस में मैंने इन 6 नंबर्स में से 4 को फिक्स करा हुआ है, 4 हटा दिया, नंबर्स बचे 5। मैं एक बार में फिल कितना करना चाहता हूँ? 2। 4 को तो ऑलरेडी फिक्स कर ही दिया, बाकी दो को चेंज करना चाहता हूँ, तो एन पी आर कितना बना? 20। यहाँ से भी सेम लॉजिक, और टोटल कितने आ गए? 60। फॉर्मूला टफ लग रहा है, फर्स्ट मेथड इजी है। सिद्धार्थ आगे के क्वेश्चन देखोगे और चलो, अगर वो अच्छा लग रहा है तो वैसे कर लो, देखते हैं आगे के क्वेश्चन हो पाते हैं नहीं हो पाते। अगर मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ स्मृति। यहाँ तक क्लियर? क्या होगा अगर डिजिट्स गिवन नहीं हो? तो हम 0 से 9 अज्यूम कर लेंगे। 0 से 9 है टोटल 10 डिजिट्स, और 10 के हिसाब से सॉल्व। ये वैसे मैंने 3 केस बना दिए, आप ऐसा भी कर सकते थे कि इवन नंबर थे 3, तो फर्स्ट यूनिट्स प्लेस पर तो इवन नंबर ही आएगा। हमने उसके लिए 3 प्लेसेस डिफर करके रख ली कि इट कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज। नाउ वी हैव टू फिल ओनली टेंस एंड 100 प्लेस, एंड 10th एंड 100 प्लेस के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स बची हैं, एंड वी आर टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई करा एन पी आर का 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 3 नंबर्स थे इवन के, अगर अलग अलग केसेस ना बनाने हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 5। ये जो कमेटी चेयरमैन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 95% केसेस में परम्यूटेशन लगता है, ध्यान रखना। एक कमेटी है 8 लोगों की, एक कमेटी है 8 पर्सन्स की, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman assuming, वेज निकालने हैं
of selecting chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position. Okay, one person cannot hold more than वन पोजीशन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड कर सकता होता और अब नहीं कर रहा तो इसकी वजह से डिफरेंस क्या आएगा? वेज निकालने हैं। नो रिपीटेशन, फिलहाल के हिसाब से नो रिपीटेशन। अगर एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड कर सकता है तो मतलब रिपीटेशन अलाउड है। बताओ, इस क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर कर सकता है कि फर्स्ट पर्सन जो हमने सेलेक्ट करा दैट इज चेयरमैन एंड सेकंड वाइस चेयरमैन, या सेकंड पहले सिलेक्ट करा चेयरमैन एंड फर्स्ट बाद में करा तो वाइस चेयरमैन, पोजीशन बदल जाएंगी। तो इट इज अ कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा? N8R4 R2 8P2 8P2। फिर उसके बाद सिक्स और सेवेंथ एक जैसे से हैं, बताओ कौन सा करना है? और सिक्स के आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से 8th वाला हो जाएगा, उसके आगे के नहीं होंगे। सिक्स सेवन, अच्छा ये तो मेजोर वो हो गई, ड्रॉ हो गया ये तो आप लोगों का। कोई भी करवा दो। आंसर नंबर सेवेंथ के दो पार्ट्स हैं तो सेवेंथ करवा देता हूँ। सेवेंथ में फर्स्ट करवा देता हूँ, सेवेंथ का फर्स्ट। सिक्स के अंदर कुछ नहीं है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और फिर सॉल्व कर देना, या फिर डिवाइड का सिंबल लगा के वो पी वाले फॉर्मूले दो बार ओपन कर लेना। 5PR इज इक्वल्स टू ट्वाइस 6PR-1। फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, ये है n, ये है r, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - r+1 फैक्टोरियल। जल्दी से बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है स्टेप? 5 - r ट्वाइस 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 - r।
यस, ठीक है। अब हम एक दूसरी साइड वाले ब्रैकेट्स उस लेवल तक खोलेंगे जहां तक सेम ना मिल जाए। 5 को ओपन करूं या 6 को ओपन करूं? जो वैल्यू बड़ी है उसको ओपन करेंगे। 5 माइनस आर बड़ा है या 7 माइनस आर बड़ा है? 7 माइनस आर बड़ा है, क्योंकि हम बार बार -1 -1 -1 करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन 5 minus r factorial as it is equals to 2 multiply by 6 into 5 factorial, denominator 7 minus r, फिर -1 करा 6 minus r, फिर -1 करा तो 5 minus r मिलेगा। इसको लिख देंगे 5 minus r का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कैंसिल, बचा क्या? 1 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर बताओ। ये बन जाएगा 7 इंटू 6 42 माइनस 6r माइनस 7r माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। आर की क्या क्या वैल्यूज आई? आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30, 10 एंड 3 15 और 2 नहीं हो सकता? 15 इंटू 2 30, 15 माइनस 2 13, 15 एंड 2 नहीं हो सकता समझा, क्योंकि 15 एंड 2 को 13 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और इन दोनों में से एक नंबर होगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनना चाहिए। 10 एंड 3, तो 10 एंड 3 दोनों के दोनों नेगेटिव बनेंगे, और r की वैल्यूज आएंगी जब पॉजिटिव बन जाएंगे, फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव के बनेंगे। तो 3 और r इज इक्वल्स टू 10। अब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, अच्छा वैसे एक चीज़ बताओ, दोनों ठीक हैं या फिर एक को इग्नोर करेंगे? बता देता हूँ, r को कर दिया इग्नोर, रीज़न आप लोग बताओ। r इज इक्वल्स टू 10 को इग्नोर क्यों करा? r है, r माइनस नहीं हो सकता, इट इज़ बिगर देन n, स्मॉलर देन n, 10 इज मोर देन 5, r कांट बी बिगर देन n। ठीक है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव तो है ही नहीं, दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 5 था n और यहाँ पर 6 था। जो हमारी r की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होकर n तक जाती है, तो n से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 10 वैल्यू को कर देंगे इग्नोर, r की वैल्यू 3। जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, माइनस करके नहीं दिखाना नोरा, आपको n माइनस आर करके नहीं दिखाना, आप सिर्फ ये लिखोगे रीजन में और उसके बेसिस पे मना कर दोगे। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क बनता है एक्सरसाइज 7.2 ऑल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 और
टेस्ट 19 जुलाई। कौन कौन से चैप्टर बोले थे? चैप्टर नंबर 5 और 9। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट? तो क्लास आफ्टर 8 रखना संडे को। सिद्धार्थ, कोशिश करूँगा कि आप आफ्टर 8 कह रहे हो तो आफ्टर 8 रख लें, बाकी फ्राइडे सैटरडे में डिस्कस करेंगे जो सबको कंफर्टेबल होगा। इसमें किसी और को कुछ डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं यहीं पर। लीव मत करना। नेक्स्ट क्लास, अभी जो डाउट क्लास है यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आगे। एंड टेस्ट में जो भी डाउट्स हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट चेक करके मैं आपको आज रात को या फिर कल सुबह मॉर्निंग में दे दूंगा। जो मार्क्स में डाउट लगता है वो आप लोग व्हाट्सएप पे बता देना कि इसमें ज़्यादा काटे हैं या नहीं काटे। वैसे तो ऐसा होगा नहीं। जो डाउट्स हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं।